हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। तो आज हम इस वीडियो में क्लास थर्ड सोशल साइंस का चैप्टर 16 हाउ वी ट्रैवल कवर करेंगे। तो इससे पहले भी मैंने सभी चैप्टर की वीडियो बनाई हुई है, एक्सप्लेनेशन की अलग से वीडियो बनाई हुई है और क्वेश्चन आंसर रिवीजन सीरीज़ की मैंने अलग से वीडियो बनाई हुई है। अगर आपने वो देखनी हो तो प्ले लिस्ट का लिंक मैंने डाल रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से जाके आप देख सकते हो। दो लिंक मिलेंगे वहाँ पे आपको। एक आपको मिलेगा एक्सप्लेनेशन की वीडियो का लिंक, एक मिलेगा आपको क्वेश्चन आंसर रिवीजन सीरीज जो है उनका लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो जो भी देखना हो आप, वो प्लेलिस्ट का लिंक है, आप जो उसके ऊपर क्लिक करोगे तो सारे के सारे चैप्टर आपके सामने आ जाएंगे। जो आपको रिक्वायरमेंट है, जिसकी आपको ज़रूरत है, वह आप वहाँ से जाके खोल के वह चैप्टर आप देख सकते हो। नाउ लेट अस स्टार्ट दिस चैप्टर। हाँ जी, तो चैप्टर 16 हाउ वी ट्रैवल। हाँ जी, तो इसका मीनिंग हो गया हम कैसे यात्रा करते हैं। तो इसी के बारे में हम इस चैप्टर में जानेंगे कि हम यात्रा कैसे करते थे प्राचीन समय में और अब वाला जो हमारा जो समय चल रहा है इसमें प्रेजेंट में। हाँ जी, तो यहाँ पे गेट सेट दिया हुआ है। कहता है कि ज्योति लिव इन भोपाल। ज्योति जो भोपाल में रहती है, ये पिक्चर भी दी हुई है नीचे, आप देख सकते हो। ठीक है, तो नीचे ज्योति की पिक्चर भी दी हुई है। ठीक है, तो कहता है कि शी हैज़ टू ट्रैवल टू इंदौर। तो उसने इंदौर को जाना है नियर बाई 200 किलोमीटर अवे टू अटेंड हर कज़न्स मैरिज। तो 200 किलोमीटर के करीब वह दूरी है उसकी, अपनी जो कज़न है उसकी मैरिज को अटेंड करने जाना है उसने। कहता है कि टिक द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट शी कैन यूज़। तो यहाँ पे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट दिए हुई हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 दिए हुए हैं, तो इनमें से कौन सा मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट वह चुनेगी। तो चैप्टर को रीड करते हैं, उसके बाद आप डिसाइड करना कि कौन सा मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट उसको चुनना चाहिए। ठीक है, कौन सा वह चुन सकती है। 200 किलोमीटर का सफ़र तय करना है उसने। ठीक है, तो बाद में चैप्टर को रीड करने के बाद हम इसका आंसर टिक करेंगे। क्लियर है। हाँ जी, आगे कहता है कि पीपल ट्रैवल एवरी डेज। तो लोग हर दिन ट्रैवल करते हैं, यात्रा करते हैं। दे गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर फॉर वर्क। तो एक जगह से दूसरी जगह वह काम के लिए जाते हैं। ठीक है, तो वह कार्य के लिए कोई काम करते हैं, तो उसके लिए एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं। टू अटेंड बर्थडे, या कोई बर्थडे हो उनके रेलिवेंट का, उनको अटेंड करने के लिए। मैरिजेस हो, कोई मैरिज है, एंड अदर फंक्शन, और कोई भी फंक्शन हो सकता है। और टू सी न्यू प्लेसेस, यहाँ कोई नई जगह है घूमने वाली, उसको देखने के लिए लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। कहता है कि यू गो टू स्कूल डेली। तो कहता है कि आप डेली स्कूल जाते हो। ठीक है, तो आप रोज़ाना स्कूल जाते हो। कहता है कि हाउ डू यू डू सो। तो आप ऐसा कैसे करते हैं। ठीक है, तो आप डेली जाते हैं, आप ऐसा कैसे करते हैं। हाँ जी, तो पहले इसको देखते हैं। ये कुछ पिक्चर ली हुई है मैंने। तो कहता है कि हम एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं, चाहे तो हम कोई काम करते हो, किसी फैक्ट्री वगैरह में लगे हो, हमारे घर से थोड़ी दूर है तो वहाँ पे जाते हैं। ठीक है, जाना होता है डेली, हमें रोज़ाना जाना पड़ता है। या किसी का बर्थडे हो, ठीक है, किसी बच्चे का या हमारे रिलेटिव किसी का भी हो, उसको अटेंड करना हो, या कोई मैरिज पार्टी हमने अटेंड करनी हो। ठीक है, या फिर कोई वर्थ सीइंग प्लेसेस है, देखने लायक जगह है घूमने के लिए, हम वहाँ पे जाते हो। ठीक है, इतनी इतनी दूर जाते हैं हम डेली। ठीक है, आप स्कूल में भी डेली जाते हो। ठीक है, तो ऐसा कैसे करते हो, कैसे आप वहाँ पे जाते हो, आप कैसे वहाँ पे जाते हो। इसी क्वेश्चन का तो हमने आंसर ढूंढना है। तो कहता है कि डिफरेंट व्हीकल्स कैरी पीपल एंड गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। हाँ जी, कहता है कि अलग अलग वाहन, ठीक है, लोगों को एक स्थान से दूसरी स्थान तक लेके जाते हैं। तो डिफरेंट व्हीकल्स कैरी पीपल एंड गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो ये हमें पता है कि अलग अलग वाहन एक जगह से लोगों को दूसरी जगह पर लेके जाते हैं। ये क्लियर हो गया ना। कहता है कि वी डू नॉट यूज द सेम मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट टू गो टू एवरी प्लेस। ठीक है, कहता है कि अ, हम हर जगह, ठीक है, हम हर जगह जाने के लिए ना परिवहन के समान साधनों का उपयोग नहीं करते। ठीक है, तो
ये डिपेंड करता है वाहनों के ऊपर, कितनी दूरी है, ठीक है, कितना टाइम लगेगा, ये सारा उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो हम एक ही तरह के वाहनों का प्रयोग नहीं करते हैं एक जगह से दूसरी जगह तक जाने के लिए, ठीक है। कहता है कि द व्हीकल्स वी यूज़ डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग। तो जो व्हीकल्स हम आवाजाही के साधन हम यूज़ करते हैं, वो फॉलोइंग कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, उनके ऊपर क्या करता है, डिपेंड करता है, निर्भर करता है, ठीक है। तो पहला आ गया लोकेशन, लोकेशन ऑफ द प्लेस। तो हाँ जी, तो पहले हम लोकेशन देखते हैं, वह प्लेस की किधर है, ठीक है, कितनी दूरी है, समझ लो लोकेशन फाइंड आउट करनी है। पहले लोकेशन, हमारी जो मंजिल है उसको देखते हैं। उसके बाद डिस्टेंस टू बी कवर्ड, तो कितना डिस्टेंस है, कितनी दूरी है हमने वहाँ पे कवर करनी है। उसके बाद हम देखते हैं टाइम अवेलेबल्स, तो कितना टाइम हमारे पास है, उपलब्ध है हमारे पास जितना टाइम। मनी वी कैन स्पेंड, तो उसके बाद हम पैसा भी देखते हैं, जो मनी है हमने उसके ऊपर, हमारी इस यात्रा के ऊपर लगानी है। तो इन सभी को हम देखते हैं, उसके बाद हम डिसाइड करते हैं कि कौन सा मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन हम चुनेंगे। कहता है कि वी जनरली वॉक और साइकिल टू नियर बाई प्लेस। कहता है कि जनरली आमतौर पर हम पैदल या साइकिल के ऊपर जो नज़दीक वाले प्लेस होते हैं वहाँ पे जाते हैं, प्लेसेस पे जाते हैं, ठीक है। टू रीच प्लेसेस दैट आर फार अवे, तो वह प्लेस तक पहुंचने के लिए जो हमारे से दूर होते हैं, ठीक है, वी यूज़ अ व्हीकल्स, तो हम व्हीकल्स का यूज़ करते हैं। कार हो सकती है, जीप हो सकती है, ट्रक हो सकता है, ट्रेन हो सकती है, ठीक है। समटाइम्स वी यूज़ मोर देन वन मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट टू रीच अ प्लेस, तो कहता है कि कई बार तो हम वाहनों के एक से अधिक साधनों का उपयोग करते हैं, ठीक है ना। कहता है कि समटाइम्स वी यूज मोर देन वन मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट टू रीच अ प्लेस, तो कभी कभी हम किसी स्थान तक पहुंचने के लिए जो परिवहन होते हैं ना, उनके एक से अधिक साधनों का उपयोग भी कर लेते हैं। तो आगे आ गया मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, तो जानती है मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट कौन कौन से होते हैं। हाँ जी, तो परिवहन के साधन हो गया, ठीक है। तो कहता है कि देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, लैंड, एयर एंड वाटर। तो कहता है यहाँ पे तीन तरह के परिवहन के साधन होते हैं। एक तो जमीन, लैंड जमीन वाले हो गए, एयर हवा वाले हो गए, ठीक है, और वाटर जो पानी में चलने वाले हो गए, ठीक है, क्लियर है। तो सबसे पहले हम देखते हैं लैंड ट्रांसपोर्ट, ठीक है, लैंड ट्रांसपोर्ट। तो भूमि परिवहन इसको बोल देंगे। कहता है कि सम व्हीकल्स मूव ऑन लैंड, तो कुछ जो व्हीकल्स होते हैं, परिवहन होते हैं, वो ज़मीन के ऊपर चलते हैं, ठीक है। दे आर मीन्स ऑफ लैंड ट्रांसपोर्ट, तो वह मीन्स होते हैं लैंड ट्रांसपोर्ट के, ठीक है। तो इनका मीनिंग ही हो गया कि वह भूमि परिवहन हो गए, तो ज़मीन के ऊपर चलने वाले हो गए, तो भूमि लैंड ट्रांसपोर्ट में आ जाएंगे वह सारे के सारे, क्लियर है। हाँ जी, आगे कहता है कि देयर आर टू काइंड्स ऑफ लैंड ट्रांसपोर्ट, तो यहाँ पे कहता है कि दो तरह के लैंड ट्रांसपोर्ट होते हैं, एक कहता है रोड एंड रेलवे। तो एक रोड हो गया, एक रेल होगी, ट्रेन की जो पटड़ी होती है, ठीक है, तो बिछाई होती है, ठीक है, तो उस पर ट्रेन चलती है। तो दो परिवहन हमारे लैंड में आ जाते हैं, ठीक है, बाइसिकल्स, स्कूटर्स, मोटरसाइकिल्स, कार्स, ट्रक्स एंड बसेस मूव ऑन रोड। तो ये भी सारे के सारे जो परिवहन के साधन है ना, तो ये भी रोड के ऊपर चलने वाले हैं, तो ये सारे रोड में आ जाते हैं। ट्रेन्स मूव ऑन रेलवे, रेलवे ट्रैक, ठीक है, तो ट्रेन जो होती है रेलवे ट्रैक के ऊपर चलती है, आपको भी पता है कि ट्रैक बिछाया होता है, ठीक है, आयरन का, उसके ऊपर लोहे का, तो उसके ऊपर ट्रेन चलती है। इन सम सिटीज़, कहता है कि कुछ सिटीज़ में पीपल ट्रैवल बाय द मेट्रो, तो मेट्रो ट्रेन होती है, उनके द्वारा यात्रा करते हैं, ज़मीन के नीचे से चलती है, ठीक है, जो ट्रेन होती है। तो इस तरह की जो ट्रेन होती है उसको मेट्रो ट्रेन्स बोल देते हैं। तो मेट्रो ट्रेन्स रन ऑन स्पेशल ट्रैक, तो इनके लिए एक ट्रैक भी स्पेशल होता है। इन मुंबई मोस्ट पीपल यूज़ लोकल ट्रेन्स, तो ज़्यादातर मुंबई में लोकल ट्रेन यू मेट्रोज ट्रेन वगैरह यूज़ की जाती हैं। इन कोलकाता सम पीपल ट्रैवल बाय ट्रैवल बाय ट्रैम्स, तो ट्रैम्स क्या होते हैं, ये भी ट्रेन की तरह ही लगते हैं देखने में। जब आप इसकी पिक्चर देखोगे तो तब
पहचानोगे कि ये ज़्यादातर कलकत्ता में ही चलते हैं, कोलकाता ही है जो यहाँ पे चलते हैं, अदरवाइज़ इंडिया के और किसी पार्ट में ज़्यादा ये चलते नहीं हैं। हाँ जी, तो ये देखिए, ये पिक्चर दिखाई दे रही है ना, यही ट्रैम्स होते हैं। क्लियर है? तो पिक्चर से अच्छे से विजिबिलिटी होगी, तो इसको ट्रैम्स बोलते हैं, ज़्यादातर इंडिया में कोलकाता में ही चलते हैं। हाँ जी, तो आगे कहता है कि इन विलेजेस ब्लॉक कार्ट्स, तो बुल कार्ट्स जो होते हैं, बुल लगा होता है आगे, बैल लगा होता है, ठीक है, तो कार्ट्स बैलगाड़ी जिसको बोल देते हैं, एंड ट्रैक्टर्स आर वेरी कॉमन, तो ये गांव में कॉमन देखे जा सकते हैं, आम ही दिखाई देते हैं, लोग इनके द्वारा यात्रा करते हैं। तो इन डेजर्ट, अगर रेगिस्तान की बात कर लें, इन डेजर्ट्स कैमल्स पुल कार्ट एंड कैरी पीपल, तो डेजर्ट वाले एरिया की बात कर लें तो वहाँ पे कैमल्स जो हमारे ऊँट होते हैं, तो ये खींचते हैं कार्ट्स को, जो गाड़ी होती है बैलगाड़ी होती है, बैल वहाँ पे बैल लगा होता है तो बैलगाड़ी बन जाती है, यहाँ पे कैमल आगे लगा देते हैं कार्ट्स के, ठीक है, तो वो उसको खींचते हैं, ठीक है, कैरी पीपल, तो लोगों को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने का काम करते हैं। कौन करते हैं? कैमल। हाँ जी, ये देखिए आगे कैमल होता है, पीछे कार्ट्स लगा के इस तरह लोग एक जगह से दूसरी जगह तक जाते हैं, यातायात के रूप में इनका प्रयोग करते हैं। हाँ जी, तो कहता है कि एलिफेंट्स आर यूज्ड इन फॉरेस्ट्स, तो फॉरेस्ट जो जंगलों में घूमने के लिए लोग जाते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे जो एनिमल्स को देखना होता है या जंगल को घूमने के लिए लोग जाते हैं, तो वहाँ पे यातायात के साधन के रूप में एलिफेंट का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि जंगल में जाते हैं, वहाँ पे जंगली जानवरों का डर होता है, कोई आ ना जाए इधर से, ठीक है, तो उस तरह की सिचुएशन में ना एलिफेंट का यूज़ किया जाता है, ठीक है, तो इन हिली रीजन्स, हिली पहाड़ी के क्षेत्र में पोनीस, ठीक है, पोनीज, डोंकीज एंड म्यूल्स खच्चर होते हैं, ठीक है, म्यूल्स खच्चर हो गए, डोंकी गधे हो गए, पोनीज हो गया, तो ये आर यूज एज मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, तो यातायात के साधन के रूप में इनका प्रयोग किया जाता है। जैसे आप वैष्णो देवी गए होंगे, कुछ बच्चे, उन्होंने देखा होगा कि वहाँ पे हॉर्स वगैरह पोनीज वगैरह यूज़ किए जाते हैं, ठीक है, तो इस तरह के दुर्गम रास्तों में जहाँ पे गाड़ियाँ नहीं चलती, यहाँ पे गाड़ियों को जाना मुश्किल हो जाता है, तो इस तरह के रास्तों पे इन जानवरों का प्रयोग किया जाता है एज ए मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो जैसे अमरनाथ जाते हैं जो, ठीक है, तो उनको पता होगा वहाँ पे पोनीस का यूज़ किया जाता है, ठीक है, जैसे हेमकुंड साहब जाते हैं जो तो वहाँ पे रास्ते में भी इनका प्रयोग किया जाता है, क्योंकि वहाँ पे जो गाड़ियाँ नहीं जा सकती, तो यहाँ पे कुछ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट दिए हुए हैं, टेम्पू हो गया, ऑटो रिक्शा होगी, ट्रैक्टर हो गया, स्कूटी हो गई, ये टैक्सी होगी, बाइसिकल होगी, और ये मेट्रो ट्रेन होगी। तो मेट्रो ट्रेन ज़मीन के नीचे भी चलती है, तो कई ऊपर से ना रास्ता बना दिया होता है, ऊपर से भी निकाल देते हैं, सड़कों के ऊपर से कहीं से निकल जाती है, कहीं ज़मीन के नीचे से चले जाती है, तो इसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती, ठीक है, तो ये इसका ट्रैक बनाना पड़ता है, तो ये ज़्यादा खर्चीला होता है, तो ये कुछ ही शहरों में चलती है ये अभी तक, ठीक है, तो बड़े जो मुंबई कोलकाता वगैरह में चली हुई है अभी तक, तो ये सम मीन्स ऑफ लैंड ट्रांसपोर्ट हमने देखा था, ठीक है, तो आगे हमारा आ गया एयर ट्रांसपोर्ट देख लेते हैं, ठीक है, तो आगे हमारा एयर ट्रांसपोर्ट आ जाएगा, उससे पहले हम फैक्ट वाइज को कवर कर लेते हैं। कहता है कि कैमल्स हैव कैमल्स हैव क्यूजन क्यूजन लाइक पैड्स ऑन देयर फीट्स, तो कैमल्स हैव क्यूजन लाइक पैड्स ऑन देयर फीट, तो क्यूजन्स होता है तकिए की तरह, जब ये रेत के ऊपर पड़ते हैं ना तो फैल जाते हैं, ठीक है, तो द पैड्स spread as a camel walk. This helped the camel to grip the loose sand. That is why a camel can walk easily on sand. तो ये फैक्ट वाइज दिया हुआ है हमें, तो कहता है कि जो ऊँट के पैरों के जो पैर की तरह पैर जो होते हैं ना वो तकिए की तरह होते हैं, ठीक है, जब ये ज़मीन के ऊपर पड़ती है ना तो ये क्या है, फैल जाती हैं, ठीक है, तो पैड ऊंट वाक के रूप में, ये जब सैंड के ऊपर ये वाक करता है, चलता है ना, तो वो पैड की तरह होते हैं, वो जब ऊपर पड़ते हैं तो थोड़ा फैल जाते हैं, तो इससे क्या होता है कि ऊंट को जो ढीली रेत होती है ना उसमें चलने में हेल्प मिलती है, ठीक है, जब हम
पाँव रखते हैं रेत के ऊपर, सपोज आपने पाँव रखा रेत के ऊपर, आपका पाँव ज़मीन के नीचे चले जाएगा, ठीक है, रेत में अंदर चला जाएगा। जब ऊँट रखता है ना पाँव, तो उसका पाँव फैल जाता है, तकिए की तरह फैल जाता है, जैसे तकिया नहीं होता वो फैल जाता है ज़मीन के ऊपर, वो ज़मीन के नीचे नहीं धंसता, ठीक है। इसीलिए जो ऊँट है आसानी से रेत के ऊपर चल सकते हैं। तो उसकी कुछ और भी विशेषताएं थी जो आपने छोटी क्लासेस में पढ़ी होगी, कि ये काफ़ी दिनों तक भूखा भी रह सकता है, ठीक है। तो ये देखिए, तो कई दिनों तक ये बिना पानी के, ठीक है, बिना भोजन के भी रह सकता है। तो हाँ जी, तो आगे एयर ट्रांसपोर्ट आ गया है, ठीक है। तो कहता है कि एयर ट्रैवल स्टार्टेड नियरली 100 ईयर इको। तो जो एयर ट्रांसपोर्ट है, ठीक है, तो ये लगभग 100 साल के करीब हुआ है इसको शुरू हुए, ठीक है। तो एन एरोप्लेन इज़ अ वेरी फास्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो एरोप्लेन जो होता है फास्ट मीन्स होता है, सबसे तेज़ कह सकते हो अब तक का ये साधन होता है इसका, यातायात का। पीपल यूज़ इट टू गो फ्रॉम वन सिटी और वन कंट्री टू अनदर। तो लोग इसका प्रयोग करते हैं एक सिटी से दूसरी सिटी या वन कंट्री से दूसरी कंट्री में जाने के लिए। तो एरोप्लेन्स आर आल्सो यूज टू सेंड लेटर्स एंड गुड्स। तो एरोप्लेन का यूज़ ना लेटर्स सेंड करने के लिए और वस्तुओं को सेंड करने के लिए भी किया जाता है। तो कुछ वस्तुएं इस तरह की होती है ना, जिनको पेरिशेबल गुड्स बोल देते हैं, कि बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है वो, ठीक है। खाने वाली वस्तुएं होती हैं कुछ, बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है, तो उनको एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने का जो काम है एरोप्लेन के द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो आगे आ गया है हेलीकॉप्टर कैन कैरी अ फ्यू पीपल। इट इज़ ऑफन यूज टू टेक फूड एंड मेडिसन टू पीपल इन टाइम्स ऑफ नीड। तो हेलीकॉप्टर की बात कर रहे थे, ये कुछ ही लोगों को लेके जाता है, कि जबकि है जो एरोप्लेन होता है उसमें बहुत सारे लोग बैठ जाते हैं, हेलीकॉप्टर में कुछ ही लोग बैठते हैं, ठीक है। तो ऑफन जो अक्सर इसका जो प्रयोग किया जाता है, जैसे कोई नए कुदरती आपदा आ गई, ठीक है, तो नेचुरल क्लाइमेटी के समय में जो बाढ़ आ गई, ठीक है, भूकंप आ गया, उस जगह के जगह में से लोगों को बचाने के लिए, उन तक मेडिसन पहुंचाने के लिए, ठीक है, उन तक खाना पहुंचाने के लिए हेलीकॉप्टर का प्रयोग किया जाता है। क्योंकि हवाई जहाज़ भी वहाँ पे नहीं जा सकता है। तो एरोप्लेन की बात करें तो ये हवाई जहाज़ जो होता है वो भी नहीं वहाँ पे रुक सकता, ये स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, एक जगह पे स्टे कर सकता है, स्टेबल रुक सकता है एक जगह पे। तो यहाँ पे पिक्चर दी हुई है, न्यूप्रेन कैन कवर लॉन्ग डिस्टेंस इन अ शॉर्ट टाइम। बहुत कम समय में लंबा जो डिस्टेंस है, दूरी तय कर सकते हैं एरोप्लेन के द्वारा, ठीक है। तो ये नीचे हेलीकॉप्टर की फोटो दी हुई है। हेलीकॉप्टर कैन रीच रिमोट एरियाज। उस तरह के एरिया में भी ये पहुंच सकता है जहाँ पे पहुंचना मुश्किल होता है, जहाँ पे कोई नहीं पहुंच सकता। तो इस तरह के एरिया में भी जो हमारा जो हेलीकॉप्टर है वो पहुंच जाता है, आसानी से पहुंच जाता है ये, ठीक है। तो आगे हमारा आ गया वाटर ट्रांसपोर्ट की बात कर लें तो अर्ली ह्यूमंस मेड राफ्ट्स टू ट्रैवल ऑन वाटर। तो राफ्ट्स क्या होते हैं पहले इसको देख लेते हैं। हाँ जी, तो ये पिक्चर देखिए, राफ्ट्स की पिक्चर है। इस तरह लकड़ी होती थी ना, बड़े बड़े लकड़ी के जो गड्ढे होते थे ना, उसको साथ में जॉइंट कर लेते थे। उनको बांधने के बाद इसके ऊपर बैठ के एक जगह से दूसरी जगह तक, जो पुराने लोग थे आदि मानव वगैरह वहाँ की बात कर लें तो, ठीक है, जब बुद्धि की डेवलप हुए उनमें, ठीक है, तो यातायात के साधनों के रूप में सबसे पहले राफ्ट्स इसको बोलते हैं, इसका प्रयोग करना शुरू किया इंसान ने एक जगह से दूसरी जगह तक जाने के लिए। हाँ जी, पता चल गया ना राफ्ट्स क्या होते हैं, कि आदि मानव जो था ना, अर्ली ह्यूमन था, वो राफ्ट्स का यूज़ करता था एज ए वाटरवे के रूप में। तो टुडे पीपल यूज़ बोट्स, स्टीमर्स एंड शिप्स। हैवी गुड्स आर कैरिड बाय शिप्स। तो आज जो लोग हैं, ठीक है, लेटेस्ट जो ट्रांसपोर्ट के मीन्स आ गए हैं, ठीक है, बोट हो गई, जहाँ पे शिप आ गया है, शिप दैट कैरीज गुड्स इज कॉल्ड ए कार्गो शिप। तो वस्तुओं लेके जाने वाले जहाज़ को कार्गो शिप बोला जाता है, ठीक है। तो नीचे उसके आ गया, ये देखो नीचे पिक्चर बनी हुई ना, तो ये लॉन्च होता है। कहता है कि आ लॉन्च इज़ यूज टू
कैरी पीपल एंड व्हीकल्स अक्रॉस लेक्स और रिवर। तो इसके द्वारा लोगों को, ठीक है, और जो व्हीकल्स वगैरह होते हैं, ठीक है, उनको नदी पार कराई जाती हैं, ये लेक है, ठीक है, रास्ते में आ जाती है, तो इनके द्वारा उसको पार करवाया जाता है। वैसे ये चेक पॉइंट है, अदरवाइज ये सॉल्व ही किए हुए हैं यहाँ पे, ऑलरेडी आप देख सकते हो, ठीक है। तो बस जो थी उसका रोड आ गया, ठीक है, मैजदा कॉलम है, ट्रेन रेलवे आ जाएगा, रेलवे ट्रैक आ जाएगा, हेलीकॉप्टर एयर आ गया, बोट वाटर आ जाएगा। क्लियर है, तो यहीं से आपने लर्न कर लेना है। तो आगे हमारा आ गया रोड सेफ्टी। तो अब देखो हमने सारा कुछ देख लिया इसके बारे में, ठीक है, वाटरवेज भी देख लिया, एयरवे भी देख लिया, रोडवे भी देख लिया। इसके अलावा भी एक और यातायात का साधन होता है जो आप बड़ी क्लासेस में पढ़ोगे, ठीक है। तो अभी आपकी बुक में नहीं दिया, उसके बारे में आपको बता रहा हूँ जस्ट। उसको बोलते हैं पाइपलाइन, ठीक है, पाइपलाइन है। तो वो बड़ी क्लासेस में आप उसके बारे में जानोगे। तो रोड सेफ्टी के बारे में जान लें, ठीक है। तो फॉर पीपल, फॉर प्लेसेस, ठीक है, फॉर प्लेसेस दैट आर नियर बाय वी जनरली ट्रैवल ऑन फुट। तो जो प्लेसेस होते हैं, जगहें हमारे नज़दीक होती हैं, तो ठीक है, तो वहाँ पे जनरली आमतौर पर हम ना पैदल ही जाते हैं, ऑन फुट पे, ठीक है, तो ऑन फुट होता है, पैदल जाते हैं। वी मस्ट बी वेरी केयरफुल ऑन द रोड। तो हमें बहुत ही केयरफुल होना चाहिए रोड के ऊपर, एट ऑल टाइम्स फॉलो दीज रूल्स। तो सभी जब भी हम रोड के ऊपर जाते हैं ना, ठीक है, तो हमें चौकसी के साथ जाना चाहिए हर समय, ठीक है। तो फॉलो दीज रूल्स, तो हमें ये नीचे दिए कुछ रूल्स हैं, इनको फॉलो करना चाहिए। नेवर गो अलोंग, अलोन होता है अकेले, ठीक है, ऑन द रोड, ठीक है, ऑलवेज गो विद एन एल्डर्स। तो कभी भी आपको अकेले, ठीक है, रोड के ऊपर नहीं जाना चाहिए, हमेशा अपने बड़ों के साथ आपको रोड के ऊपर जाना चाहिए। ऑलवेज वॉक ऑन द फुटपाथ। तो फुटपाथ बना होता है, ट्रैक के साथ बना होता है ना, उसके ऊपर आपको हमेशा चलना चाहिए। इफ़ देयर इज़ नो फुटपाथ, अगर फुटपाथ नहीं है, वॉक ऑन द सेफ साइड ऑफ द रोड। तो रोड की सेफ साइड पे आपको चलना चाहिए। जो रोड होता है ना, उसके साथ में ना एक वाइट कलर की एक स्ट्राइप लगा रखी होती है, पट्टी बनी होती है, ठीक है, तो पट्टी के इधर चलना चाहिए हमें, रोड के ऊपर नहीं चढ़ना चाहिए अगर वहाँ पे फुटपाथ नहीं बना हुआ। क्लियर है। तो आगे कहता है कि यूज़ एन ओवर ब्रिज और अ सबवे टू गो टू द अदर साइड ऑफ द रोड्स। तो ओवर ब्रिज क्या होता है और सबवे क्या होता है, तो इसको देख लेते हैं। तो ये पिक्चर दी हुई ना आपकी बुक में, तो ये पिक्चर आ गई हमारी, किसकी आ गई, ये ये देखिए, ये हो गई हमारी एन ओवर ब्रिज हो गया। तो ये ऊपर ओवर ब्रिज बना है, इसके ऊपर से लोग एक जगह से दूसरी जगह तक जा रहे हैं, ठीक है। तो क्या हो गया, ये ओवर ब्रिज हो गया। तो ये हो गया हमारा सबवे। सबवे क्या होता है कि जमीन के नीचे से रास्ता निकाला होता है, तो वो तो ऊपर से रास्ता था, ठीक है, ओवर ब्रिज तो ऊपर वाला रास्ता हो गया। तो सबवे क्या होता है कि जमीन के नीचे वाला रास्ता होता है, ठीक है। सबवे क्या होता है, भूमिगत रास्ता होता है, जमीन के नीचे से रास्ता बनाया होता है, ऊपर से वैसे ही व्हीकल्स चलते हैं, तो लोग जमीन के नीचे से होके दूसरी तरफ निकल जाते हैं। इस तरह के जो रास्ते को हम बोलते हैं सबवे, ठीक है। तो कहता है कि यूज एन ओवर ब्रिज और अ सबवे टू गो टू द अदर साइड ऑफ द रोड। तो सबवे या ओवर ब्रिज का यूज़ करना चाहिए हम रोड की दूसरी तरफ जाने के लिए। कहता है कि इफ़ देयर आर नो नन, अगर ये नहीं है, तो यूज़ द जिब्रा क्रॉसिंग। तो आपको जिब्रा क्रॉसिंग का उपयोग करना चाहिए वहाँ पे, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह सड़क को क्रॉस करने के लिए, ठीक है। तो क्रॉस द रोड ओनली व्हेन द ट्रैफिक स्टॉप्स। तो तभी हमें रोड को क्रॉस करना चाहिए जब ट्रैफिक क्या हो, स्टॉप हो, रुका हो। हाँ जी, तो ये होती है जिब्रा क्रॉसिंग, दिखाई दे रही है ना पिक्चर। तो वाइट कलर की स्ट्राइप सी बनी होती है, तो रोड क्रॉस इसके ऊपर से हमें करना चाहिए। ये देखिए, यहाँ से रोड क्रॉस कर रहे हैं ये लोग, तो इसका यूज़ करना चाहिए। यहाँ पे सबवे नहीं है, ठीक है, ओवर ब्रिज नहीं है। हाँ जी। तो आगे कहता है कि बिफोर क्रॉसिंग द रोड
रोड क्रॉस करने से पहले लुक टू योर राइट, तो अपनी राइट साइड पे देखो। पहले रोड क्रॉस करना है आपने, ठीक है, तो पहले अपनी राइट तरफ देखना है आपने, ठीक है, मीन्स कि बाएं तरफ देखना है। देन टू योर लेफ्ट एंड देन राइट अगेन, उसके बाद आपने लेफ्ट बाईं तरफ देखना है, फिर दाईं तरफ देख के उसके बाद आपने रोड क्रॉस करना है। क्रॉस ओनली व्हेन यू सी नो व्हीकल्स कमिंग फ्रॉम आइदर साइड, तो आपने तभी क्रॉस करना है कि दोनों तरफ से ठीक है, कोई व्हीकल्स नहीं आ रहा है, कोई साधन नहीं आ रहा है, उसके बाद आपने रोड क्रॉस करना है। हाँ जी, कहता है कि नेवर राइड योर बाइसिकल और प्ले ऑन द रोड, ना ही तो आपको रोड के ऊपर अपना साइकिल चलाना चाहिए, ना ही वहाँ आपके रोड के ऊपर खेलना चाहिए। एट सम प्लेसेस द रोड एंड द ट्रेन ट्रैक मीट, तो क्या होता है कि कुछ जगह पे रोड और रेलवे ट्रैक मिलते हैं, ठीक है, आपने देखा ना, जिसको फाटक बोल देते हैं हम, ठीक है। इट इज़ कॉल्ड अ लेवल क्रॉसिंग, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको लेवल क्रॉसिंग बोल देते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे रुक जाते हैं ट्रेन निकलने के बाद, जो फाटक जो गेट खुलता है उनका, उसके बाद हम क्रॉस करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, लेवल क्रॉसिंग बोलते हैं। कहता है कि नेवर ट्राई टू क्रॉस इट व्हेन द गेट्स आर क्लोज, तो हमें कभी भी कोशिश नहीं करना चाहिए उसको क्रॉस करने के लिए जबकि गेट बंद हो उसके, ठीक है, जब गेट बंद हो तो हमें उसको क्रॉस नहीं करना चाहिए, वेट करनी चाहिए कुछ समय के लिए। हाँ जी, तो क्विक रिकैप देख लेते हैं जल्दी, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट देख लेते हैं। तो लैंड में क्या आ गया था हमारा, रोड और रेल आ गया था, ठीक है। तो एयर में हमारा एरोप्लेन और हेलीकॉप्टर आ गया था। वाटरवेज में हमारा बोट स्टीमर शिप आ गए थे, ठीक है, तो ये हमारा वाटरवे में सारे आ गए। क्लियर है। वी मस्ट फॉलो द रूल्स ऑफ रोड सेफ्टी, तो हमें रूल्स फॉलो करने चाहिए रोड सेफ्टी के। हाँ जी, तो आगे बैक एक्सरसाइज है, आपने खुद करनी है। इसी के साथ ही हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। हाँ जी, वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन प्रेस कर देना, ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।